मसला तो बतलाओ चाचा, कुर्सी पीटने से हो क्या रहा? मसला बतलाओ, मसला क्या? तोड़ ली हड्डी, बूढ़ी हड्डियां ऐसे चटक जाएंगी। तेरी चाची ने खून पी रखा है और कहा बताऊं मैं, नई रट लगाई है आपके एक। क्या रट लगा ली चाचा, ये तो बतलाओ। ए भैया क्या पता तुम्हें कुछ नहीं? सुनने के कोई सोने को हार बार मांग रही है चाची लुड्ढो। सोने का हार? ये मसला कहाँ से कल का आया भाई इतनी गरीबी में? अरे वो न है भाई साहब अमित, वहाँ सोने का प्रचार करो, कोई हंसू सोना ले लो, हंसू सोना ले लो, तुम्हें जो डिस्काउंट पे मिल जाएगा, छूट में मिल जाएगा। भाई साहब अमित कौन सा आ गया कब की दफाई कल का? कौन से अमित हैं? अमित भाई साहब? अरे अमिताभ बच्चन है। अच्छा, फिल्मों वाले? हाँ। अरे क्या कह रहे हो उन्होंने, मैं भी देख रहा टीवी में। इस कदर था कोई हार बन रहा, ये ज्वेलरी लो, ये लो इस दिवाली। हाँ चलता रहा मसला। अब वाह को कहा इन पर तो अंधा पैसा, मोटो पैसा। यहाँ 2 दिन से मैंने कहिए ना हार बनवाओ, जमीन बिकने पे नौ बता गई है। जमीन की तो रहने दो चाचा, पहले लोन लिए बैठे हो, बाबली बात तो कर रहे हो ना। कौन सी जमीन है तुम पे? सारी पैक का खा गए तुम। अरे जो बच रही है ना थोड़ी बहुत, वो भी जाऊआ है, बस सब जाऊआ भी। तो चाचा जब हार मांग रही तुम अपनी तिजोरी को दिखला देते ना इसको। बात दिखे ना क्या फिर कहली मैंने, सीधे सीधे दिखे ना, अंधी है हार के चक्कर में अंधी हो रही है। बापड़ा ने छाती पे धर दिए मेरी पे। चाचा जमीन न तो कोई भैंस बेच ले, चाची लुड्ढो को बनवा जो देख हार। देख ले या मेरे घर उड़तू करने के चक्कर में मेरी घर की सी के बिकवा दे। ना भैया क्या ना बोलो ही मत, तुम लोगों का घर का मसला तुम बीच में क्यों टांग इल्झा रहे हो? अपना मसला अपने आप सुलटाएंगे चाचा। चाचा बतलाओ फिर क्या करना आप तुम? करना कहा, बस दिमाग खराब है यार, मेरी तो समझ में आई ना रही। बापड़ा तो यहाँ मेरे पल्ले बांध के छुटको आया ना, वादी से भटका ना है। दहेज के नाम पे एक बेलन बाकी दिया, वही सुकुट रहा हूँ आज तक भी। एक तो बेलन का मखत ऐसा आकर टूट के ही ना दे रहा। चाचा बाबली बात मत करो, दहेज के नाम पे तो खूब माल मिला तुम्हें, हमने सुना। तुम तो पैदा भी ना हुआ वाटे। सुना मैं कह रहा, सुना किसी के सुनने के? मैं कब कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना। अब क्या सुने ना, मेरा आगे लिए हम बताएंगे कहाँ मिलो कहाँ ना। आगे क्या लाऊंगा, चाची बतला रही मुझे तो कि सारा जो घर में आज भी इतनी सहबरकत है, इन्हों के पियर से ही आ रहा सारा राशन। ओहो हो, बहुत बढ़िया। सुनी भी किसके मुंह में देखी, जो दिन रात मुंह पे बेलन ने भी तोड़ रही है। जो भी कुछ मिल जाए वही ये तोड़े है मुंह पे। बाकी बात मैं यकीन कर रहा हूँ। पहली दफा चाचा मुंह खोल रही है, अपने बारे में बता रही है, बता रहे हैं। और चाची ये कह रही है जितना भी आ रहा घर में राशन उसके पियर से आ रहा। जिसमें चाचा पी रहा ना दूध, वो बासन भी उनके पियर से आ रहे हैं। अरे मुंह पे मुंह मत न खुलवावे, आधी चीज होते जावे होच के को भी, समझ गो ना। भतीजे आवे या के ले जा, वो तो पीछे दे दे। वो सु कहते सिकंदराबाद को चले जाओ, यू सामान खत्म हो रहा, यू सामान खत्म हो रहा, वो तो पीछे दे दे। चाची लुड्ढो से मत कीजिए भाई, कोई कभी चाची लुड्ढो जाके कह दो चाचा न्यू कह रहा हो ना। हम क्यों कहेंगे, हमें क्या मतलब कहना? हमारा क्या मसला पड़ा आदमी ना। इस कदर जिभान को सी के बैठ जा तू। हम ना कह रहे भैया कुछ भी। कभी चाची से लुड्ढो जो कह दो, फिर बेलन से पिटेगा चाचा नहीं। बेलन से ना पिटू, खाल तार देगी। हम कहता एज बाबा जी, मैं जी बाबा जी न्यू कह रहा, माँ जी ने हार पसंद आ गो, फोन में देखो उनने। और बाबा जी मैं भी कह रहा, एक देखो सोने के चैन वो कुप बनवा दी जो जा मन हचका मन लिखा रहे वो बिल्ला से मैं। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थारे मारे तो बैठो ही हूँ मैं, थारा कर्जा चाहिए मुँह पे। यूरी तिजोरी, यूरी या मैं तो तू ले जा, अरे यूरी दूसरी तिजोरी, या मैं अपनी माँ को ले जा। सोने को हार है, हमें ले जा। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाओ तुम। कहा बात
बात बढ़ाऊं मैं? दिमाग खराब कर रखो। इनसु पढ़ने को कहवे ऊ तो चीज न सुनाई देवे ना मन की। पढ़ लिख ले भैया, कामयाब हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तो सोने खरीदने की हमसु मांगने की जरूरत ही ना। खूब बनवा लीजो, कैसा ही बनवाइए, अपनी माँ को बनवाइयो, अपनी घरवाली को बनवाइयो, किसी को बनवाइए, हमको बनवा दीजिए फिर। पर नहीं, उन्होंने उन चीजों पर गौर ही न कतई भी। अपनी माँ के बहकावे में आ जा बस। ना वाजिब बात कर रहे हो चाचा, एकदम। बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना देता जाहिल है? अपने बाबा की जान को आ रहा है ना पर रखा कुछ है? गरीबी में गीला आटा ना दिख रहा तुझे? और कहो तो पढ़ ले में, कहो तो पढ़ ले में। ट्यूशन कही तम से फीस दी तुमने? ले फीस को पैसा ना दे तो कही मैं यहाँ मैंने एक चैनल बता रखा, फ्री को पैसा देने की जरूरत ही ना। O2N चैनल है यूट्यूब पे, हो जा कोई सी क्लास का कोई सी सब्जेक्ट वहाँ पढ़ ले। पर फ्री का तो कोई मतलब ही ना है। पैसा लेके मोसू दोस्तन गेल चटपटी खाया मो पतो। पढ़ना लिखना ना हो या चुप चला जा, चुप चला जा, चुप देव तो हार। हाँ ठीक है, सुन ली। चारों बैठ जाए, ठलवार की बात न करने को नई नई बात बता रहे हैं। पढ़ ले वहाँ पढ़ ले। फ्री का चैनल चाचा यू कौन सा चैनल है? हमें भी बता दो, हमारे बालक भी ना पढ़ रहे, हम भी भाई चैनल पे पढ़वा लेंगे। बदला चाचा, मैं भी अपने लौंडे की वजह से परेशान चल लिया हूँ। ट्यूशन में इतने पैसे मुंह फाड़ के मांग रहे मास्टर, ट्यूशन के पैसे नहीं कर ले, कहाँ से दे बतलाइए? गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चे को? मेरे बालक भी बड़े हो रहे हैं, उनने भी पढ़ाना हो। मेरी जानकारी में एक मास्टर है, O2N का नाम है, O2N डिजिटल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया अध्यापक है, बहुत जोर का पढ़ावे है। मैंने जो प्रोफेसर है वहाँ बुलाया हुआ, भी आने वाला होगा थोड़ी बहुत देर में। बता दीजिए चाचा, हमें भी, हम आप भी वहीं पढ़वा लेंगे अपने बालकन। ले आगे। अरे आइए प्रोफेसर साहब, आइए। लो जी, राम राम जी। प्रोफेसर साहब राम राम। बाबा मिठाई लाया हूँ हमको। आ जाओ प्रोफेसर साहब, तशरीफ रखो। नहीं रख लो इसे बीच में ना। बात आगे बढ़ाओ चाहे इसको। अब कोई बाहर से आया उससे बात ना करोगे, जाहिलपंती दिखला रहे हो। और खैरियत से हो जी प्रोफेसर साहब? एकदम जी बढ़िया। देख ले, सोने देख के वैसे ही खून पकड़ो और सोने पहन रखो। बात को दबाओ चाचा, दबाओ ना बाबा, यहाँ पे तो पौनी करवा रखा सोने का। फिर तो ठीक, ये तो बढ़िया आइडिया दे दिया उसको। लोहे को बनवा दूंगा, सोने की पौड़ी चढ़वा दूंगा। और सुनाओ प्रोफेसर साहब, ठीक हो तुम? एकदम बढ़िया बाबा, आप कैसे हो? हम भी एकदम। अब तक तो बेकार है, याद देख के और बढ़िया आइडिया को, और अब तो और बढ़िया हो गए, ठीक ठाक। मैं जो कह रहा हूँ, अपने चैनल के बारे में कुछ बताओ। ये जानकारी चाह रहे हैं अपने बालकन के बारे में थोड़ा। बाबा ये रहा, देखो चैनल के बारे में डिटेल है, इसमें सारी डिटेल है। चैनल आपके बच्चों की शिक्षा का बीमा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नवी पॉलिसी है कुछ, इसके बारे में बतलाओ। क्या अंदर क्या? ये हमारी टीम है बाबा, जो बच्चों इतनी बड़ी टीम? हाँ जी, ये लगभग 50 के आसपास टीचर हैं हमारे पास, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे अच्छे टीचर हैं। इसमें तो जनानियां भी बैठी हैं भैया जी। इसमें ये क्या है मास्टर जी? ये स्कूल के बच्चों के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए दो चैनल हैं हमारे, दोनों में पढ़ाई होती है जी। मैं कहना रहा हूँ, काबिल है मास्टर। बतलाओ इसका मसला किस कदर है? मसला ये है, देखो जी, गांवों में शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही बच्चों को। शहरों के बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, लाख रुपए फीस दे रहे हैं, उनके पास है तो दे रहे हैं। लेकिन गांव में जो हमारी बेटियां हैं, आजकल आप बाबा देख रहे होंगे कि बेटी भी पायलट बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, और आर्मी में जा रही हैं, और जज बन रही हैं, IAS बन रही हैं। तो अब जो हमारे गांव की जो बेटियां हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और गांव के जो बच्चे भी हैं वो शिक्षा के अभाव में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता ही है कि जो बच्चा, माँ बाप आजकल गांव में भी शिक्षा पे इतना जोर है, हर जगह अच्छे स्कूल खुल चुके हैं, अब वो स्कूल में तो पढ़ लेते हैं, अब बात आ जाती है फिर ट्यूशन पे।
अब ट्यूशन पे भी आ जाओ तो उनको फिर गांव में टीचर नहीं मिलते। स्कूल में टीचर बाहर से पढ़ाने आते हैं, वो तो पढ़ा देते हैं, और वहाँ 60 बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, कहाँ समझ में आवे इतने सारे में। और ट्यूशन में थोड़ा ये हो जाता है कि बच्चे को जो है वो और अच्छे से पढ़ा देते हैं, जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो ट्यूशन में समझ में आ जाता है। तो अब हमने गांव के बच्चों को, जैसे हम भी गांव से हैं, अब मैं जीबीयू में प्रोफेसर भी रहा हूं और भी कई यूनिवर्सिटी में रहा हूं, तो मैंने ये देखा हम भी गांव से हैं, हमने शिक्षा ले ली, आगे बढ़ गए जैसे बढ़े। अब गांव के लिए हम क्या करें, तो हमने बाबा ये चैनल की शुरुआत करी है। बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आ गई। अब इस चैनल पे जो बच्चे पढ़ते हैं 6 से 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। अब आने वाले हिंदी में बतलाओ मास्टर जी, 6 कौन सी 12? अच्छा, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की पढ़ाई होती है इस पे। वो जो दूसरी वाली बोर्ड है सीबीएसई वाली? सीबीएसई से। हाँ, उसी में मेरा लौंडा उसी में पढ़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ज्यादातर बच्चे सीबीएसई से ही पढ़ रहे हैं। अब सीबीएसई की सुन लो, ग्रेटर नोएडा यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ फीस है साल की 50,000 रुपये ट्यूशन की। अब ट्यूशन की 50,000 फीस है। अब यहाँ से गाड़ी भेजोगे फिर वो अच्छा, एक साल की है ना? एक साल की। हाँ, इतनी बैठे, सही कह रहे हो। और IIT वाईआईटी करे तो 1.5 लाख है। अब इतने में तो सोने की चैन भी बन जाएगी 1.5 लाख में। तो वाजिब बात कह दी मास्टर जी, वाजिब कह दी है वाली बात तुमने। मतलब 1.5 लाख में एक भैंस आ जाएगी बढ़िया, हो सके 2 भी आ जा। बट अब हमने इसका समाधान निकाला है, गांव के बच्चे बिना कहीं जाएं अपने मोबाइल पे पढ़ेंगे। और हमारी जो फीस है वो मैं आपको बताऊं, जो हमारी एक बच्चे की फीस है वो ओनली 1200 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी एक बच्चे की 5 से 6,000 रुपये फीस है। ना 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 ना, ये तो महंगी है, ज्यादा महंगी है। तो ना प्रोफेसर साहब, कम करो यहाँ। महंगी है बाबा? और कहाँ बाबा चलो तुम कह रहे हो तो अब दिवाली आ रही है, आप ही बतलाओ ना चाचा, आप रखो कितने पैसे पढ़ना सही रहेगा। गांव को तुम जानो, पुराने आदमी हो तुम बतलाओ कितने रुपए एक साल के एक बच्चे की फीस रहनी चाहिए? 4,000 कर दे बाबा। दिवाली के ऑफर में कुछ अपना फरमाओ, तुम बात को आगे बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं अपने घरों से बैठ के, जिम्मेदार ना बनते तुम्हारी, उन्होंने बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने लिए तुम बतलाओ। 3,000 कर दें? कम होते जा रहे हैं प्रोफेसर साहब, कितनी बहुत रह गया, तू भी तो बता, वो हिसाब थोड़ा कम आ। 2,000 कर दे बाबा। गाँव का हिसाब देखो ना, दिवाली पे ऑफर डाल दो कोई सा ना, जिससे कि बच्चा पढ़ सके, कामयाब हो सके, सरकारी नौकरी कर सके, अपनी अम्मी के लिए कुछ सोने की चीज बना सके, अपने अब्बू के लिए बना सके, अपनी दादी के लिए बना सके, अपने दादा के लिए बना सके, गाड़ी ले सके, घर ले सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। ऐसा कुछ फार्मूला डाल दो ना इनकी शिक्षा नीति में। बाबा एक चीज की गारंटी है, जो बालक हमसे पढ़ेगा आउटवेंट डिजिटल एजुकेशन से, उसका ट्यूशन तो ट्यूशन, उसके बाद वो इंजीनियरिंग में जाएगा, वहाँ का पढ़ाई लिखाई ट्यूशन, और या वो IAS की कोचिंग करे, IPS की करे, चाहे जज की करे, चाहे वकील की करे, वो जो भी कोचिंग करेगा हम उसे वो कोचिंग भी देंगे। कितनी लाजवाब बात कह दी मास्टर जी आपने यार। आपने तो ये लगा लो शिक्षा के संग न्याय खरा, आप न्यायमूर्ति बन जाओ मेरी मानो तो। प्रोफेसर साहब, तब मेरे पोते की जो है ना 12वीं करवा दो बस। कैसे? मैं तो वही में गंगा जी नहा जाऊंगा। बाबा मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो 12वीं की तुम कह रहे हो, ये हमारे मोबाइल में ऐप है, ठीक है। अब ये ऐप में देखो 12वीं क्लास की मैथ की वीडियो, CBSE मैथ, तो बायोलॉजी, ऐप भी है यहाँ की ऐप भी है बाबा, पढ़ाई ऐप पे ही होएगी। ऐप पे मैथ की वीडियो, बायोलॉजी की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो और कार्टून वीडियो और है बाबा। जो बालकन ने कार्टून आजकल देख के ज्यादा समझ आवे है ना, तो कार्टून की वीडियो और बनवा रखी हमने। अरे बहुत बढ़िया भाई, यहाँ के मुनासिब पैसा लगाओ भाई प्रोफेसर साहब। तुम पहले प्रोफेसर साहब जरा देर मेरी बात सुनो जी। आपका YouTube चैनल था? जी जी जी। वो तो फ्री रहेगा? फ्री। उससे लेता तुमने एक एप्लीकेशन डाल दी जी जी। उस पर हर तरह का अपना सेलेक्ट करके बच्चा अपनी क्लास के हिसाब से पढ़ सकता। जी खालिद भाई, कार्टून भी उसमें पढ़ाएंगे बच्चों को ना, बच्चों के कार्टून वीडियो पढ़ाई के हैं, जिससे समझ में आए। हाँ समझ में आए। तो भैया तो बहुत वाजिब फैसला लिया आपने प्रोफेसर साहब। जी जी जी। एक दफा इस कदर लो मुझसे आप, ये जो आपने किया सच में दिल जीत डाला तुमने, तुम्हारा एहसान रहेगा। चाचा के कहने से जो चाचा बोल दे अपनी जबान से वही पैसे डाल दो 1 साल के लिए बच्चे के लिए। हाँ। किसी पे जरा भारी ना पड़ेगा, गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे दिल से ना। 1 साल में कितने पैसे
चाचा अब बतलाओ। दिवाली के समय पे जो आप कह दोगे वो कर देंगे। 500 रुपये बहुत है बहुत। चाचा जायज जायज बता दो, सही सही। हम भी भेज देंगे बाल करने, फिर हम भी अपने बाल करना वहीं भेज देंगे। प्रोफेसर साहब, न थारी न मेरी न खालिद की जी 500 रुपया। 500 रुपया? चल तुम 500 कह रहे हो, मैं 1 रुपया और कम कर रहा हूँ बाबा। अरे प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब, न्याय की मूर्ति बढ़ गए तो सही में है। और बहुत बढ़िया सुनाओ कही जज भाई। साहब, मतलब प्रोफेसर साहब, नहीं बच्चों के लिए बहुत वाजिब फैसला। देखो अब भाई जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे 2 मिलियन भी हुए हैं उस अमन बिजली चैनल पे। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी तो यही गुजारिश है, दिवाली पे आप लोगों के लिए ऑफर आगा प्रोफेसर साहब की तरफ से। O2N डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब पे भी चैनल है, और इन्होंने अब अपनी ऐप ही निकाल दी है। उस ऐप में क्या सारे कोर्स छटकर मिल जाएंगे तुम्हें। ये वाली 12वीं क्लास का बच्चा इस पे सेलेक्ट डाल ले, 11वीं वाला इस पे, 10वीं वाला इस पे, 8वीं वाला इस पे, 9वीं वाले 7वीं वाले 6वीं, सारा मिल जाएगा। मसला वहीं पड़ा चाहे उसी ऐप पे। कोई भारी ना मेरे भैया, 500 रुपये 1 साल के लिए। इन्हें कौन सा पता लग रही है तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं, कोई 6वीं में पढ़ रहा है, कोई 7वीं में 8वीं। एक ही चैनल में कर लो 500 रुपये में, 3 बच्चे पढ़ लिए 500 में। हाँ खालिद भाई, ये भी मैं बता दूं, एक परिवार से हम एक ही बच्चे की फीस लेंगे, सब पढ़ सकते हैं उस पर। अब बतलाओ, कुछ ले ही ना रहे बस, कितने सज्जन। बाकी हम चाहें तो ऐसा लॉक भी कर सकते हैं कि एक ही बच्चा पढ़े, लेकिन हमने, आप कह रहे हो इस बात को, तो आपकी एक बात और हमने मानी कि परिवार के जितने बच्चे हों हम लॉक नहीं करेंगे ऐप में, कितने भी बच्चे उस ऐप पे पढ़ें, एक परिवार के सारे बच्चे। बहुत अच्छा ऑफर है। बाकी आप लोगों से मेरी इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी है बस, शिक्षा माफिया बहुत बैठा जमाने में, बहुत लोग ऐसे नेक दिल ना मिलेंगे। इतना बड़ा दिल ही नौका, मिठाई का डिब्बा भी लाए, आपने देखा ही होगा। इसको बाद में देखेंगे, पहले मुद्दे की बात करते। इनोकी ऐप पे चले जाओ, 500 रुपये बात दे दो, अपने सारे बच्चों को उससे पढ़ाओ 1 साल के लिए। अब आप देखो ना कि पिज्जा खा जाता है बच्चा एक दफे में 500 रुपए का। ज्यादा को एक पिज्जा की कटौती काट दो, उसको पिज्जा मत खिलवाओ। मोबाइल में बच्चा लगा ही रहता, तब मोबाइल में भैया तू हमारी वीडियो देखने के बाद अपना उसी में पढ़ाई भी कर ले। कितना वाजिब फैसला है ना। अब मोबाइल से बच्चों को दूर ले जाना, देखो टेक्नोलॉजी का जमाना, प्रोफेसर साहब कितनी दूर ले जाना जाओ। नहीं चाहिए, लिमिट करना चाहिए टाइम के, इतने घंटे आप मोबाइल चलाना है। और मैं आपको बता दूं, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपको बस साइन अप करना है। अंदर तो फीस ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, जब आप साइन अप कर लोगे, एक हम अपना नंबर भी डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर पे साइन अप करके हमें वो मैसेज कर देंगे, हम उनका कोर्स पीछे से एक्टिव कर देंगे। मैं तो ये कह रहा सीधा सीधा वहीं कम दिखला दो ना। हाँ वहाँ भी दिखा देंगे, वहीं कम दिखलाओ 500 वहाँ रुपए फिर का। उसके लिए करते हैं कि आपके नाम से एक कूपन कोड बता देंगे, जो भी वाजिब हो। अपना एक मोबाइल, इनों का एक मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के सॉरी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, इनों का मोबाइल नंबर। हाँ जी, इनों पे तुम कॉल कर लियो, इनों के जो बच्चों के पेरेंट्स से अपना भैया बात करो। बात करके पहले जांचो परखो, और अपना बात करके तब अपना कर लेना मसला। कोई परेशानी ना, आप भी हमारे घर के ही हो। तो हमारे बच्चों का भी कर दिया, आज शुरू है ना तुम। बिल्कुल। अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में, फरवरी में ही होंगे वैसे तो। बोर्ड एग्जाम की अगले 3 महीने में इतनी 2 बार रिवीजन हो जाएगा, पूरे पेपर सॉल्व हो जाएंगे और आपके बच्चे के 70-80% नंबर आएंगे। और यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म गारंटी है कहीं नहीं मिलेगा। और इतनी भी गारंटी देते हैं, जो बच्चा हमसे जुड़ेगा उसके माँ बाप को हर महीने 15 दिन में बच्चे की रिपोर्ट जाएगी, क्या आपका बच्चा कैसा चल रहा है, उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे नहीं आ रहे। माँ बाप क्या, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, नौकरी पे जाते, माँ बाप को नॉलेज नहीं है कि भाई कैसा इसका होमवर्क है, क्या है, तो उसकी माँ बाप की टेंशन खत्म। इसलिए इसका नाम जो रखा गया है शिक्षा का बीमा, जो हमने नाम रखा है शिक्षा का बीमा। हेल्थ का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, लेकिन हम हेल्थ का, गाड़ी का तो कराते हैं, हेल्थ का भी चलो करवा लेते हैं, कम लोग करवाते, लेकिन अब शिक्षा का बीमा आप करवा लो, इसे आपका बच्चा कामयाब होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अपने बच्चे के लिए 499 रुपये आप ये मान के चलिए साल के, आपने अपने बच्चे का बीमा करवा लिया। बहुत वाजिब, बहुत बढ़िया जी, बहुत वाजिब। बहुत बढ़िया। तो खालिद भाई, जैसे एक बच्चे की फीस जमा कर दी तो उसके साथ 3 बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। पूरे खानदान को पढ़ा लेना। तू जाए, तू भी पढ़ ले, अपनी बहू को बिठा ले, बहुत बढ़िया। बस सारे खानदान को पढ़ा ले तू अपने को। तो कल ही करवाओ फिर, क्या कहूँ मैं। तू बढ़िया जब कानों में पढ़ के तू पढ़ लीजो। ठीक है, जब इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा था। पढ़ाई की कोई उम्र ना होती है भैया, अगर शिक्षा फ्री में मिल रही है तो ले ले। एक बात कहते हैं, अगर गवर्नमेंट
मिट्टी का तेल फ्री बांट रही है तो भैया अपनी जेब में ही डलवा ले। पल्ले में कहे, पल्ले में। अरे हमारे पास तो जेब है, जेब में ही डलवा लो। शिक्षा अगर इतनी फ्री में बट रही है तो भैया ले लो। शिक्षा संग देगी जीवन भर। हाँ, दोनों आदमी भी एडमिशन ले लेंगे अब गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, देखो जो संविधान लिखा, सबसे शिक्षित आदमी भारत के माने जाते हैं, कि जो शिक्षा बच्चा ले लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। फिर मास्टर जी बहुत ही ज्ञानी आदमी हो तुम। भैया ज्ञान ना, इतने ज्ञानी लोगों का नाम ज्ञानी है, ज्ञानी तो आप हो। और जो हमारे टीचर हैं ये 15 साल प्लस एक्सपीरियंस के टीचर हैं, PhD हैं मैथ में और केमिस्ट्री फिजिक्स में। इनसे अच्छे टीचर किसी के पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई टीचर इनसे अच्छा नहीं है। 15-15 साल 20-20 साल एक्सपीरियंस टीचर है। देख ले, मैं झूठ तो ना बोल रहा हूँ। काबिल है, कते गुणी है। अरे एक बात और रहेगी, चीज इतनी है बताने में भूल जा। बाल करने नोट्स फ्री मिलेंगे, नोट्स के नाम पे बहुत कमाई चल रही है। फीस अलग ले रहे हैं, नोट्स के अलग पैसे किताबों के, किताब भी मार देती हैं। इन सब बच्चों को नोट्स मिलेंगे फ्री, और वो डिजिटल नोट्स होंगे जो हमारी टीम ने बनाए बहुत मेहनत से। आप जाओ फोटोकॉपी पे 10, 20, 50 रुपए में फोटोकॉपी निकलवा लो, और वो नोट्स ही सबसे अच्छे नोट्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद धरले तो हम अपने धरे। बाबा जी तुमने बालकन को बहुत फायदा करवा दिया ना। प्रोफेसर साहब आपको भी दुआएं मिलेंगी। मतलब है कहीं पोस्ट वोस्ट पर अच्छी पर लग गए ना तो दुआ देंगे, तो मैं उनके घर के भी दुआ देंगे। जैसे मैं तो अभी से चालू हो जाऊंगा दुआ देने पे। मैं तो सोच के आया 50% डिस्काउंट दूंगा, तुमने 90% करवा दिया। कोई ना, थारा ही तो बालक है वो भी, यूं समझ लिया मैं। और कहा चलो कोई नहीं। अच्छा तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अपने डिब्बे को संभालो यार, जिम्मेदारी को संभालो तुम अपनी को। दिवाली पे अगर प्रोफेसर साहब आ रहे 4 डिब्बे ना मंगाएगा तुम, 4 लोग बैठे ना। ऐसे कहाँ मंगाए? डिब्बे वाले हो रहे हो तुम, डिब्बे वाले। एक आध पीस हमें दे दीजिए बस। अपना डिब्बा मंगा लिया, हम पागल। अबे भैया ये तो खाली है यार। चाचा तो सारे नहीं खा गए हो। ना मैं मान का बात को। पीछे सुई। एक डिब्बा में एक पीस है, चाचा के लिए। अबे ना किसी के डब्बे की ना किसी की मिठाई की, भैया चाचा के लिए एक डिब्बा आया। देख लो भैया क्या एक ही पीस है, एक पीस आया। चाचा लो अपने खुलो, हम ना गुनेगार संभाल का अपने डिब्बा, हम गुनेगार ना। बाकी देखो चाची के लिए मैं भी कहूँगा, चाची का हक है, उनके लिए सोने का कुछ बनवा दो। अगर तुमसे पैसा ना है, तुम्हारे पास ना कुछ भी कीमती चीज, तो एक तकिया बनवा दो, कह दिए ये भी तो सोने की चीज है। या को कहा करूँ मैं? दूध के संग ले लियो, दूध के संग। प्रोफेसर तो पागल बना को दिखा बोल के। ना चाचा देखो पीछे से ही ऐसा चल रहा, पीछे से ही मसला है सर। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपनी जीवन संगनी पर ध्यान दो, चाची पर ध्यान दो। उनकी सोने की चीज की फिक्र करना रहे हो, डिब्बे कर रहे हो है? जो चीज करने की वहाँ पे ध्यान देना। अरे जीवन में वैसे ही दुख चल रहा है। बाबू ढेड़ ने सोने की चीज मांग ली, अब यू और होगी। अब तो सोने की चीज पे तुम तकिया दे दो, कोई चद्दर दे दो, कोई गद्दा दे दो। वो कोई पागल है? हैं? वहाँ पता ना हो, जानकारी ना हो वहाँ की। तकिया दे दूंगा, वहाँ अच्छा हार मांग रही है, मैं वहाँ तकिया दे दूं। ये पागल तो ना, दिमाग तन चल गया का? मैं तो कॉमेडी कर रहा, मैं तो कॉमेडी कर रहा। दिमाग खराब मत ना करो, कॉमेडी को टाइम ना तो फिर अपनी भैंस निकाल दो। अगर इतने तुम वो हो रहे हो ना पत्नी पिरता, तो अपनी भैंस को निकाल दो। भैया ज्ञान बैठे खरीदार, बेचो तुम। 1700 रुपए लो, आज ही लो 1700 रुपए तुम भैंस के। बेच दो। मेरा दूध भी ना हो रहा, बालक नहीं डोलने बिना दूध के। निकाल दो, निकाल दो। चाचा इतना मत सोचो। पैसा बता तो फिर। पैसा तुम बताओ, तुम्हारा माल है। प्रोफेसर साहब कहाँ बता गए? 1,50,000 की भैंस आ जावे तो भैया मैं तो उनकी बात पे रहूंगा। 1,50,000 की दे। 4 भैंस 5 हैं, भैंस तो एक ही है। मेरा कमीशन निकाल दियो। भैया ज्ञान वैसे वाजिब कह रहे हैं चाचा, महंगाई देख रहे हो कितनी चल रही है। 4-5 पता 9 लीटर दूध दे रही है,
कैसे ना 1.5 लाख की? ज्यादा भी दे देगी तू, वह कुट्टा कह रहा ना, हरन यार कह रहा ज्यादा भी दे देगी। मेरा जुगाड़ 1.5 लाख कमाता, 1,60,000 दे सकूं बस। बाबा कोई परेशान का 1,60,000 में करो। चाचा मान लो हमारी बात कैसा हो। मेरे बस की 1.5 लाख देने। भैया मैं तो जितने मैंने मांगे उतने ही पे रहूंगा। चाचा 1.5 और 60 में फर्क, 1,60 में और 1.5 में मुझे फर्क बतला दो। 19-20 का फर्क है बस। चलो सौरभ, दे दो 1,60 में, जब हम कह रहे हैं यार। खालिद की बात मान लो, सही कह रहा हूँ। देख लीजिए तेरा कमीशन कटेगा। कोई परेशान ना, तुम 1,60 में डन कर दो भैया। ज्ञान करो। 1.5 में मुझे भी दिख रहा महंगी है। तुम्हारी चद्दर जो क्या कहते हैं वो इतनी चद्दर फैलाओ जितने पैर है, तुम्हारी चद्दर से बाहर जा रही है 1.5 लाख में। 1,60,000 में डन होगा। 19-20 का फर्क है चाचा, कोई परेशान ना, दे दो। साई दे दो। साई बयान निकालो तुम यार, निकालो। पहले बहुआ पूछिया हूँ घर जाके। होगी भैया क्या, अब 4 आदमी हम बैठ के बेइज्जती कराओगे। लाओ बयान है, दो तुम बयान निकालो बस। चाल है ना, समझ की चाल है। दे दो। रे रुक जा, 10 रुपए को इतनी दफा देखोगे, गांधी जी भी देख के हंसते होंगे तुम्हें। गांधी जी बतलाइए क्या हालात चल हंस रहे हैं। कितने? 1,000 पैसा है। 10 रुपए चाचा, ये आगा मतलब कुछ होगा इसमें से। खूटा खोल दिए सुबह को भैंस का, इसे मैं ले जा रहा हूँ अपने बच्चे का शिक्षा का बीमा है ना, अपने बच्चे के लिए कल लो2 डिजिटल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दूंगा फोन में, और 499 रुपए करके अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। मैं भी पढ़ूंगा, चल लिया हूँ मैं तो। ठीक है। अरे पीछे तो दे दिया है। अरे यहाँ कहाँ को ले जा रहा